नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ। हंगामा बिहार से लेकर दिल्ली तक मचा हुआ है। दिल्ली में संसद में भी यह सवाल खड़ा हो गया। आरजेडी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया और जांच की मांग भी की गई। दरअसल नीतीश सरकार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर भारी पैमाने पर गड़बड़ी की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आई। उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला था सरकार पर और अब आरजेडी खुलकर हमला बोल रही है। इस बीच एक खबर भी आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि जमुई में बड़ी कार्रवाई की है सरकार ने। जहां से खबरें आ रही थी कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की खबरें जो आ रही थी, उसमें बड़ी कार्रवाई की गई है, ये खबर आ रही है। पर हम आपको बता रहे हैं आरजेडी की तरफ से बड़ी जो है बड़ा हमला बोला गया है। इस मामले में आईएएस अधिकारी को भी लपेटा गया है। दरअसल स्वास्थ्य सचिव पर बड़ा हमला बोला गया है और स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, इन दोनों को लपेटे में लिया है आरजेडी ने। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव ने बड़ा हमला बोला है कोरोना टेस्टिंग पर और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि सरकार को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो बजट सत्र शुरू होने वाला है बिहार में वो हंगामेदार होगा, क्योंकि ये कोरोना का बड़ा मामला उस सत्र में उठाया जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, पहले सुनिए। तो क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना टेस्ट के नाम पर मकड़जाल जो राज्य की सरकारें ने बोली है भ्रष्टाचार के लिए, उसकी कलई खुल गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उस समय ही कहा था कि एंटीजन टेस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला बिहार के अंदर में हो रहा है और प्रत्यय अमृत जब से बिहार के प्रधान सचिव के रूप में आए तब से इसको गति देकर के इन्होंने भ्रष्टाचार को अंतिम सतह तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। वानगी तो अभी 3 जिलों का आया है, पर पूरे बिहार का लब्बो लबाब हालत यही है। ये तो एंटीजन का मामला है। मामला तो क्वारंटीन सेंटरों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एक एक व्यक्ति का फर्जीवाड़ा देकर करके पैसे निकाले गए हैं। जो कभी था ही नहीं क्वारंटीन, उसका भी नाम दिया गया है। उसके खाने के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। मच्छरदानी के नाम पर, बाल्टी के नाम पर, कपड़े के नाम पर पैसे निकाल करके लूटे गए हैं। बिहार में भ्रष्टाचार को बिल्कुल इतना बड़ा अंजाम दिया गया, किसी पैसे से लोग चुनाव लड़ गए। हम तो कहते रहे घोटालों के सरताज हैं बिहार के मुख्यमंत्री, विशिष्ट पितामह हैं। ऐसा विशिष्ट पितामह जो सब कुछ आंख के सामने लूटता हुआ दिखते हैं और कहते हैं मैं तो बेदाग हूँ जी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस मुद्दे पे कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अब कोई भी जो घोटाला करेगा उसको जानकारी क्या रहेगा? मंगल पांडे जी को जानकारी अब आ गई है। जानकारी सिटिंग जज से जांच कराएं, अब प्रधान सचिव जांच करेंगे जो खुद इसके घोटाले को अंजाम दिए हैं। क्या लगता है सर, बजट सत्र चालू होगा उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा? बिल्कुल, ये सारे मुद्दे बिल्कुल गर्मजोशी के साथ उठेंगे। तो सुना आपने कि आरजेडी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। बजट सत्र में जो है सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग है। बजट सत्र में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए घपले और अनियमितताओं के बारे में जिस तरह से आरजेडी ने खुलासा किया है, मीडिया रिपोर्ट्स के बाद लगातार आक्रामक है आरजेडी। तो सदन के अंदर यानी जो विधानसभा और विधान परिषद के अंदर जो हंगामा देखने को मिलेगा बजट सत्र में। और सबसे बड़ी बात जो कही है उन्होंने शक्ति सिंह यादव ने, उन्होंने कहा है कि एक एक व्यक्ति के नाम पर देकर पैसे निकाले गए। बिहार में इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया और इसमें उन्होंने आईएएस अधिकारी का नाम सीधे तौर पर लिया है, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं, प्रत्यय अमृत को घेर लिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रत्यय अमृत के आने के बाद धड़ाधड़ टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ गई थी, तो कहीं ना कहीं घोटाला तो होना ही था और बड़ा मामला अब सामने आ गया है। और उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया कोरोना के दौर में और लोगों का, गरीब आदमी का पैसा खाया और उसी पैसे से चुनाव लड़कर जो है सरकार बनाई, ये कहना है। बड़ा हमला बोला गया है आरजेडी की तरफ से। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े किए, प्रधान सचिव पर सवाल खड़े कर दिया और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को भी लपेट लिया। स्वास्थ्य मंत्री के लिए कहना है उनका कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं उन्हें उस घोटाले के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें जानकारी कैसे होगी, ये कहना है
सिटिंग जज से इस मामले की जांच करवाई जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है और कहा है कि जो लोग खुद घोटाले को अंजाम दिए हैं, प्रधान सचिव से जांच कराएंगे अगर, तो जो घोटाले को अंजाम दिए हैं तो वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे क्या? इस मामले की सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और साथ ही साथ बजट सत्र में ये जो मामला गर्मजोशी से उठाने जा रही है आरजेडी, ये भी साफ साफ बता दिया शक्ति सिंह यादव ने। यानी अब जो कोरोना टेस्टिंग के नाम पर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बार बार कहा कि मैंने उस दौरान भी ये मामला उठाया था और कोरोना टेस्टिंग को लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे, पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, पर अब जो है ये मामला उजागर हो गया। इस बीच हम आपको बता दें, जमुई से खबर आ रही है कि जमुई में बड़ा एक्शन लिया गया है। वहां पर जो सिविल सर्जन है, सरकार ने सिविल सर्जन को निलंबित किया और कई कर्मचारियों पर गाज गिरी है, यानी मामला सही पाया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो आरोप लगा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, तेजस्वी यादव पहले भी आरोप लगाते रहे हैं, वो सही साबित होता दिख रहा है और सरकार अब पूरी तरह से टेस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें घिरती दिख रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।